हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पे 3 अलग अलग रेलवे बोर्ड से जो है यहां पे अलग अलग ऑफिशियल अपडेट आ रखी है, उसके रिगार्डिंग अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। यहां पे मैंने कुछ अपडेट्स जो है कम्युनिटी पोस्ट की थी चैनल पे, तो काफ़ी सारे दोस्त बोले थे सर ये लेटर जो है हमारे समझ नहीं आ रहा है, इसके ऊपर वीडियो बना के हमें बताया जाए। तो देखिए 3 कम्युनिटी पोस्ट की थी, उन तीनों पर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, एक तो है कि यहाँ पे पैनल में नाम आने के बाद भी कुछ दोस्तों को यहाँ पे बाहर कर दिया गया है, किस जोन से किया गया है, क्या रीज़न दिया है रेलवे ने, और साथ ही जो है ग्रुप डी पोस्टों का पुनर्वितरण क्या है। इसके बाद में दोस्तों स्टेशन मास्टर के जो जोन बदले जा रहे हैं, उन्होंने जो है एग्ज़ाम किसी जोन से दिया, सिलेक्शन ले लिया, यहाँ पे पैनल में नाम आ गए, बस ज्वाइनिंग पोस्टिंग होना बाकी है। ऐसे में इस केस पे लास्ट स्टेज पे जाके रेलवे यूँ कह रहा है कि आप जो आपके जोन बदले जा रहे हैं, आप अपनी इच्छा से बता दीजिए कि आप जो है ये ज्वाइन करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसे में इस केस में जो स्टेशन मास्टर कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना चाहिए। साथ ही जो है ग्रुप डी वालों की जो पोस्ट यहाँ पे बदली जा रही है, पहले कई सारे दोस्तों को यहाँ हॉस्पिटल असिस्टेंट वगैरह की पोस्ट दी गई थी, बाद में जो है इनको ट्रैकमैन वगैरह की पोस्ट यहाँ पे दी जा रही है। तो ऊपर नीचे सारा कुछ हो रहा है, पहले कोई और पोस्ट दी गई, अब बाद में कोई और पोस्ट दी गई है। तो ऐसे में कई सारी पोस्ट यहाँ पे चेंज कर दी गई है। ऐसे में छात्र जो है दोस्त क्या कर सकते हैं, तो इन सभी ऑफिशियल जो अपडेट्स हैं इनके ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप डी पोस्टों का जो है पुनर्वितरण क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूर्वोत्तर रेलवे से एक ये नोटिस वायरल हो रहा है। तो इसके अंदर जो है ये जीएम जो है गोरखपुर के, इन्होंने लिखा है मुख्य कारखाना प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे को, गोरखपुर इज्जतपुर को। तो ग्रुप डी की पदों के पुनर्वितरण के संबंध में ये लेटर है। इसमें देख लेते हैं कि उपरोक्त विषयांकित के संबंध में मंडलों में कार्य की अधिकता को देखते हुए यांत्रिक विभाग द्वारा यांत्रिक कारखाना गोरखपुर से हेल्पर के, कहने का मतलब जीएम जो है यहाँ पे ये गोरखपुर को और इज्जतनगर को लेटर लिख रहा है कि हम यहाँ पे मंडलों में जो है ज़्यादा काम है, इसलिए आपके पास में यांत्रिक कारखाना जो गोरखपुर से हेल्पर के 144 पद और इज्जतनगर के 140 पद, कुल 284 रिक्त पदों को मंडलों में पुनर्वितरण करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। यानी कि आपके वहाँ यहाँ पे जो है 144 पद तो आपके गोरखपुर में है, 140 पद, इन कुल 284 अभी जो है रिक्त पद चल रहे हैं, इन पे ग्रुप डी कैंडिडेट्स की यहाँ पे भर्ती होनी है। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि इसमें जो 284 कैंडिडेट इनको मंडलों में कार्य की अधिकता होने के कारण वहाँ पे पुनर्वितरण कर देते हैं। जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड होगी हम इन 284 पदों को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे इतनी कोई खास ज़रूरत इनकी नहीं है। ये यहाँ पे सुझाव दिया था यांत्रिक कारखाना, इन्होंने यांत्रिक विभाग मुख्यालय द्वारा जीएम को सजेशन दिया था। फिर जीएम ने जो है यहाँ पे ये जो गोरखपुर में है और इज्जतनगर में दोनों कारखानों का पे लेटर लिखा है। तो इसमें 284 जो रिक्त पद है बताया गया है कि इसके रिगार्डिंग हमें सारी को सूचना दे। इन रिक्त पदों को मंडलों में पुनर्वितरण करने तो मुख्य कारखाना प्रबंधक तथा सहयोगी वित्त विभाग की सहमति अंडर है। यानी यहाँ पे जो मुख्य कारखाना प्रबंधक है उनकी और सहयोगी वित्त विभाग की जो है हमें सहमति अनिवार्य है ये लागू करने के लिए। यहाँ से 284 पदों को हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दे यहाँ पर डिवीजनों के अंदर, मंडलों के अंदर। अतः हेल्पर के रिक्त पदों को मंडलों में पुनर्वितरण करने हेतु प्रस्तावित पदों को मुख्य कारखाना प्रबंधक अपनी सहमति के साथ सहयोगी की सहमति मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे ताकि प्रस्ताव अग्रिम कार्रवाई की जा सके। तो ये कह रहे हैं जीएम साहब कि आप जो है फटाफट से ये सारे कुछ जो है इनकी सहमति प्रदान करवाओ, आप या खुद भी सहमति दो और आपका जो वित्त की सहमति है, सहयोगी वित्त की सहमति है दिलो, ताकि हम अग्रिम यहाँ पे कार्रवाई कर सके। तो ये रेलवे कर सकता है अपने हिसाब से, कहीं भी आपको जो है जोड़ तोड़ कर सकता है। कहाँ पे अगर काम की अधिकता हो जाए तो, और जहाँ कहीं पे काम की कम है तो वहाँ से पोस्ट जो है लैप्स करके वहाँ पे आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे जो लोग लगे होंगे तो वो यहाँ पे कारखाने में लगे, वर्कशॉप पर लगे होंगे, अब जो उनको यहाँ पे मंडलों में किसी को ट्रैकमैन भी बना सकते हैं, किसी को पॉइंट्समैन बना सकते हैं। उनकी सहमति की, उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग वहाँ से उनसे एक लेटर लिखवा लिया जाएगा कि आप जो है किस पोस्ट पे जाना चाह रहे हो ग्रुप डी की वे। तो ये सारा कुछ यहाँ पे हो सकता है। तो ये अभी सहमति मांगी है, ये लोग सहमति दे देंगे तो इन लोगों को यहाँ पे मंडलों में परिवर्तन कर दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ग्रुप डी कैंडिडेट्स की यहाँ पे पोस्टें बदली जा रही है। तो देखिए सबसे पहले पोस्ट जो किस हिसाब से यहाँ बदली जा रही है, जो कैटेगरी नंबर है ना, ये जैसे एक में आपके वर्कशॉप आएगा, 2 में, तो ये कैटेगरी नंबर के हिसाब से आप समझ जाना। किसी को 12 नंबर पहले मिला था और उसको जो है 17 नंबर कर दिया, किसी को 14 पहले मिला था वृक्ष वाली, उसको 16 कर दिया। इस हिसाब से जो है कैटेगरी के हिसाब से उनको पोस्ट यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। तो देख लेते हैं कितने सारे कैंडिडेट्स की यहाँ पे पोस्टें चेंज की गई है। तो दोस्तों ये हैं RRC-SR साउथर्न रेलवे का शुद्धि पत्र, यहाँ पे कोरिंजन में जो कि लेवल 1 की पोस्ट के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे ऊपर फर्स्ट नंबर पॉइंट बता रखा है कि इतने सारे लोगों का जो है पार्ट पैनल आ गया है, और सेकंड में हमने जो है 962 कैंडिडेट्स को प्रोविजन पैनल दिया है। और इसमें जो है यहाँ पे ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, यानी इन्होंने जो है जो रीज़न दिया है वो प्रशासनिक कारण यहाँ पे बताया है कि प्रशासनिक कारण की वजह से हम यहाँ पे पोस्टें चेंज कर रहे हैं। द कैंडिडेट्स विद फॉलोइंग रोल नंबर, जो नीचे रोल नंबर दिए गए भी देखेंगे, वेयर पार्ट ऑफ पैरेलल पैनल रीअलोटेड टू द पोस्ट एज मैंशनड, उनको जो है रीअलोट किया गया है, रीअलोटमेंट किया गया है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे देखिए ये सारा कुछ लिखा हुआ कि यह जो है RRC चेन्नई को इस चीज़ का अधिकार है कि वो कभी पैनल में अंदर जो है कोई भी मिस्टेक होती है, टाइपिकल मिस्टेक हो गई या फिर जो है प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन पे कोई मिस्टेक होती है, तो
उसको सुधार करने का पूरा पूरा अधिकार है। साथ ही जो है आप किसी भी अनफेयर वाले रीजन वगैरह में नहीं पड़ो, पैसे वैसे चक्कर किसी को पैसे वैसे भर के या ऐसे किसी की बातों में मत आओ, कहने का मतलब। तो ऐसा सारा कुछ है। और साथ ही जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आप बार बार विजिट करते रहो। और ये लोग जो है दोस्तों यहाँ पे जब आपकी नोटिफिकेशन आता है तो उसमें साफ लिखा होता है कि आरआरसी के पास में इतना पावर है कि वो कभी भी पैनल को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, पोस्टें चेंज कर सकता है, यानी कोई भी करेक्शन उसमें कर सकता है। तो इस केस में अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आरआरसी के विरुद्ध अपन कुछ भी नहीं कर सकते, इनको राइट्स है, ये पहले ही नोटिस में साफ साफ लिखा होता है। लेकिन जो भी हुआ है एक तरह से गलत हुआ है। कई सारे छात्रों को पहले बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें यहाँ पे मिली थी, लेकिन अब जो है उनको यहाँ पे ट्रैकमैन जैसी पोस्टें जो कि सबसे नीचे मिलती है वो पोस्ट यहाँ पे दी गई है। तो देख लेते हैं दोस्तों, इतने सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे ये पोस्टें चेंज की गई है। और इधर जो रीअलॉट की गई है पोस्ट उसमें आप देख सकते हो ज़्यादातर कैंडिडेट्स को जो है 17 नंबर जो कि आपकी ट्रैकमैन की पोस्ट है वो दी गई है। देखिए यहाँ पे 17 नंबर आपको ज़्यादा दिखेगा। और 10 वाली जो पोस्ट हैं उनको ही ज़्यादा पे रीअलॉट किया गया है। तो 10 नंबर पे जो है ट्रैक मशीन वाले आते हैं। तो मैक्सिमम जो देखिए इसमें ज़्यादातर बच्चे जो है ट्रैक मशीन के ही हैं, ट्रैक मशीन वालों को इधर उधर डाला गया है। हालांकि कुछ दोस्तों के साथ तो अच्छा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रैक मशीन में था ये भाई जो इसका रोल नंबर है उसको 16 नंबर पे जो है आपकी मेडिकल आपकी हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट है, तो बहुत शानदार पोस्ट है वो अलॉट हुई है। तो इसके लिए तो बढ़िया काम हो गया। इसके बाद में सेकंड नंबर वाले को भी हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट अलॉट हुई है, तो उसके भी बढ़िया हो गया। लेकिन काफ़ी सारे दोस्तों को यहाँ पे ट्रैक मशीन से जो है ट्रैकमैन की पोस्ट यहाँ पे दी गई है। कुछ को 13 में आप देख लेना, उसमें जाके 13 नंबर पर क्या है। तो इस प्रकार इनका जो है पोस्ट यहाँ पे चेंज कर दी गई है। पहले कुछ और पोस्ट दी गई थी और अब जो है कुछ और पोस्ट दी गई है। इसके बाद दोस्तों और आगे जो है इसी का जो है इसी लेटर आया हुआ है कि यहाँ पे 3 पैनल आने के बाद में जो कि 109 कैंडिडेट्स का फिर से उन्होंने पैनल निकाला था, वो सारी कुछ बात लिखी हुई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन पे जो है हम इसमें करेक्शन वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी इन लोगों की यहाँ पे पोस्टें चेंज की गई है। तो देखिए दोस्तों, पीछे वाले में तो ट्रैक मशीन वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे ज़्यादा थे, लेकिन अभी जो है 6 नंबर या 1 नंबर कैंडिडेट्स ये ज़्यादा है। और यहाँ पे इनकी भी पोस्टें यहाँ पे चेंज करके इनको ये पोस्टें अलॉट यहाँ पे कर दी गई है। और एक मेन बात यहाँ पे देखिए, लास्ट में जो 2 रोल नंबर आपको दिख रहे हैं इन कैंडिडेट्स को यहाँ पे बाहर कर दिया गया है, जिसमें से एक को तो 9 वाली पोस्ट मिली थी और एक को 17 ने ट्रैकमैन की पोस्ट मिली थी। इनको रिमूव फ्रॉम पैनल। तो देखिए दोस्तों, ये तो गलत है एक तरह से कि यहाँ पे किसी कैंडिडेट्स को अपन पैनल में नाम आ जाता है किसी का और फिर उसको अपन जो है बाहर कर दिया गया है। तो इसमें बाहर करने का रीज़न इन्होंने दिया है कि इनको जो अप्रेंटिसशिप है वो यहाँ पे 12/4/2019 से पहले कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया। तो ये चीज़ तो जो है पहले से ही क्लियर थी कि 12/4/19 वाले को हम यहाँ पे पैनलबद्ध नहीं करेंगे। तो फिर जो है इनको पैनल में मतलब नाम आने के बाद में हटाने का क्या प्रोसीजर है। इसमें कुछ ऐसा भी सुनाई दिया है दोस्तों कि कुछ दोस्तों ने यहाँ पे ट्रैक मशीन वगैरह की 1-2 महीने जॉब भी कर ली, फिर भी यहाँ पे उनको हटा दिया गया। तो ये सब चीज़ें जो है पहले से ही क्लियर रखनी चाहिए। किसी को या तो जॉब देनी नहीं चाहिए, और अगर जॉब पैनल में नाम आ गया, किसी की पोस्टिंग होगी, तो फिर जो है उसके सारा कुछ ध्यान में रखते हुए रेलवे को उसके लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। तो ये जो है सारा कुछ सिस्टम इनको लोगों को बाहर किया गया 2 को, और रीज़न दिया है इन्होंने अप्रेंटिसशिप का 12/4/2019 तक इनकी अप्रेंटिसशिप यहाँ पे नहीं हुई थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अभी जो है कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर हम जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर जो है हम जॉब लग गए हैं, तो हमारा पैनल में यहाँ पे नाम आ गया सारा कुछ, तो अभी हमारे साथ कुछ गलत होगा क्या। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहने को तो वैसे होने को तो कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे जो CCSA वाले हैं आपके अप्रेंटिस वाले, उन्हीं लोगों के साथ में हो रहा है। जनरली जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, जो ज्वाइन कर चुके हैं, उनके साथ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। CCSA वाले में भी प्रॉपर रीजन ये दे रहे हैं कि 12 अप्रैल वाली जो पोस्ट है उससे पहले इन्होंने जो है यहाँ पे इनका CCA कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए इन लोगों को बाहर किया जा रहा है। तो ये सारा कुछ है। काफ़ी सारे लोगों की पोस्टें वगैरह भी चेंज कर दिए। अब देखते हैं अपने स्टेशन मास्टरों का कि यहाँ पे जो है स्टेशन मास्टरों के जोन वगैरह यहाँ पे चेंज कर दिए गए। ये देखिए दोस्तों, NR का ये ऑफिशियल लेटर है। यहाँ पे हेडक्वार्टर बड़ौदा हाउस से ये जो लेटर निकला है, और इसमें लिखा गया है, ये नोटिस एक तरह से, तो डाइवर्जन ऑफ पैनल ऑफ स्टेशन मास्टर लेवल 6 अगेंस्ट CN नंबर 1/2019 फ्रॉम RRB इलाहाबाद। तो इसमें जो है कौन कौन से जो डिवीज़न है, कौन से जोन है, वहाँ से इनको यहाँ पे चेंज किया जा रहा है। RRB इलाहाबाद है, RRB चंडीगढ़ वालों को और RRB जो है जम्मू वालों को यहाँ पे डाइवर्जन किया जा रहा है। और इसमें देखिए पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ अप्रूव्ड द डाइवर्जन ऑफ स्टेशन मास्टर लेवल 6 सेलेक्टेड अगेंस्ट CN 1/2019 टू अदर जोनल रेलवे अकॉर्डिंग ए लिस्ट ऑफ 208 कैंडिडेट्स। यानी 208 कैंडिडेट्स को, मतलब अच्छी खासी संख्या है दोस्तों, इनको यहाँ पे डाइवर्जन किया जा रहा है अदर जोन में। तो देखिए इसमें हुआ क्या था, जैसे कि कई सारे कैंडिडेट्स जो आपके इलाहाबाद के, यूपी के आसपास के हैं, चंडीगढ़ के आसपास, दिल्ली के हैं, या फिर जो है जम्मू के आसपास के हैं, उन लोगों ने अपने होम डिवीज़न में, अपने होम जोन में नौकरी लेने के लिए अपने होम डिवीज़न से, होम जोन से उन्होंने पोस्ट लगाई थी। लेकिन अब उनके साथ में थोड़ा गलत हुआ है, क्योंकि वो जो है अपने घर के पास में रहने की चाहत में यहाँ पर उन्होंने स्टेशन मास्टर की, या यहाँ पे कट ऑफ वगैरह भी ज़्यादा जाती है, तो उस हिसाब से भी उन लोगों ने अच्छी पढ़ाई की। इसके बावजूद भी जो है यहाँ पे 208 कैंडिडेट्स को जो है बाहर भेजा जा रहा है, पैनल का डाइवर्जन किया जा रहा है। तो उस केस में यहाँ पे 208 कैंडिडेट्स की जो है लिस्ट यहाँ पे दे भी रखी है। तो अभी अपन देखते हैं। इसके आगे लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सेंड
द कंस्टेंट लेटर एज पर द फॉर्मेट इनक्लोज एज एनेक्चर बी अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ हिजर एडमिट कार्ड। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनसे मांगा गया है, 208 कैंडिडेट है, इनसे मांगा गया है कि आप जो है लिख के दीजिए कि हम जो है दूसरे जोन में जाने के लिए तैयार है एक तरह से, और ये जो है इनको 25/8/2023 तक ही देना है रिटर्न में। तो ये बहुत, ये देखिए 18/8 का लेटर है, और यहाँ पे इनको 6-7 दिन यहाँ पे टाइम दिया गया है कि लगभग एक सप्ताह का, कि एक सप्ताह के अंदर अंदर आप जो है ये लेटर, जो कि अपन देख सकते हैं, ये लेटर यहाँ पे इनको भर के देना है अगर ये इच्छुक है इन जोन में जाने के लिए। अगर इच्छुक नहीं होंगे तो फिर जो है इनको यहाँ पे वेट करना होगा। जब यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी जिस जोन से, जिस आरआरबी से है, तब इनको यहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी। अगर आप जल्दी पोस्टिंग लेना चाहते हो तो आपको जो है ये फॉर्मेट भर के और इसी मेल ID वगैरह पे आपको भेजना रहेगा 25/8/2023 तक। द डाइवर्जन ऑफ 28 कैंडिडेट्स ऑफ द अदर जोन रेलवे इज पेंडिंग, यानी कि यहाँ पे 28 कैंडिडेट जो है उनको तो दूसरे जो डिवीज़न, दूसरे जोन है, उनमें वहाँ पे भेजा भी नहीं जा रहा उनको, ना कहीं पे उनका नाम है, ना कोई इसको स्टेशन वगैरह अलॉट है, ना कुछ भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, और उनको पेंडिंग रख दिया गया है एक तरह से। कहने का मतलब इनको जो 208 कैंडिडेट्स को तो यहाँ पे एक तरह से ज्वाइनिंग दी जा रही है, दूसरे जो डाइवर्जन करके वहाँ पे ज्वाइनिंग दी जा रही है, लेकिन इन 28 कैंडिडेट्स का ना तो डाइवर्जन किया जा रहा है, ना इनको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जा रही है। इनको वेट करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। इनकी भी लिस्ट यहाँ पे नीचे दे रखी है। तो देखिए दोस्तों, ये हैं 208 कैंडिडेट्स जिनको कि डाइवर्जन किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पहला कैंडिडेट है रेहान खान, जो है ये UR से सेलेक्ट हुए हैं, इनको ईस्टर्न रेलवे में यहाँ पे भेजा जा रहा है, जो कि पहले RRB इलाहाबाद में सेलेक्ट हुए थे। अब इनको किसी को WCR हो जाता है, ER, NER, देखिए अलग अलग जोन में इनको यहाँ पे भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हैं आपका चंडीगढ़ वाले। चंडीगढ़ वालों में भी इनको जो है किसी को NCR भेजा जा रहा है, SCR भेजा जा रहा है, SER, NER, जो कि इन्होंने अपने घर के पास रहने के हिसाब से इन पोस्ट जो है जोन चुना था, RRB चुना था। लेकिन अब जो है इनको अपने घर से दूर, किसी को साउथ में, साउथ ईस्टर्न रेलवे में, किसी को नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में, अलग अलग जगह पे जो है इनको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जा रही है डाइवर्जन करके। जहाँ पे भी पोस्ट वैकेंट है उस हिसाब से इनको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जा रही है। तो ये बात मैं आपको बार बार कहता रहा था कि इस बार जो है स्टेशन मास्टर की वैकेंसी जो है बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट हो गई है, तो कई लोगों को यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। लेकिन अब जो है ये भी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं तो आपको ज्वाइनिंग दी जा रही है। बहुत एक लंबा टाइम यहाँ पे लड़के वेट कर रहे थे, दोस्त वगैरह, तो उनके मन में एक संशय भी देगा यार कहीं जॉब भी पक्की है या नहीं है। तो अब जो है डाइवर्जन जरूर किया जा रहा है, लेकिन कम से कम जॉब तो श्योर है और आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जा रही है। तो ये भी एक अपन इसको प्लस पॉइंट मान सकते हैं एक तरह से। तो कुछ नहीं था उससे बेटर है, यहाँ पे कुछ मिल रहा है आप लोगों को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है जम्मू से हैं, जम्मू से भी इन लोगों को यहाँ पे SCR, WR, अलग अलग जोन में इनको यहाँ पे भेजा जा रहा है। तो इतने सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे 58 कैंडिडेट्स जम्मू से हैं, और 40 कैंडिडेट्स आपके चंडीगढ़ से हैं, और इसके अलावा जो है यहाँ पे 110 कैंडिडेट्स यहाँ से, इसके टोटल जो है 208 कैंडिडेट्स को यहाँ पे डाइवर्जन किया जा रहा है। ऑल इंडिया के जो भी जनरल जोन है उनमें इनको डाइवर्जन किया जा रहा है, जहाँ जहाँ पोस्ट वैकेंट है उस हिसाब से। ये फॉर्म अगर आपको भर के देना है, अगर आप इच्छुक हो, अगर आपको इच्छा नहीं है वहाँ पे जाने की, इसी डिवीजन में, इसी RRB में काम करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है। वेट जो है कितना लंबा हो सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो आगे जाके क्या होगा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आप सभी लोगों को मेरी पर्सनल यहाँ पे राय है कि आप जो है, आपको जिस भी डिवीजन में, जिस भी जोन में भेजा जा रहा है, एक बार यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद में रिक्वेस्ट वगैरह, ऑन रिक्वेस्ट, म्यूचुअल वगैरह कई सारे ऑप्शन है, वो लगा के आप जो है अपने होम डिवीजन में यहाँ पे आ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो 18 कैंडिडेट्स है, आपके 28 कैंडिडेट्स, जिनको कि ना तो कोई अभी डाइवर्जन किया जा रहा है, ना ही कहीं भी इनका नाम नहीं है, इनको अभी वेट करने के लिए बोला है। तो ये हैं लिस्ट स्टेशन मास्टर की 28 वालों की। तो इनका तो अभी कुछ है ही नहीं, इनको कब तक ज्वाइनिंग देंगे, क्या कुछ है, इसका अभी पेंडिंग है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। बाकी जिनको भी जहाँ जहाँ ज्वाइनिंग मिल रही है, वो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास में ऑप्शन नहीं है, एक तो मान लो कि आपके पास में ऑप्शन है, स्टेट में आपकी जॉब लगी 3 दिनों में, या फिर जो आप CGL वगैरह में कहीं अच्छी जगह पोस्टिंग ले ली हो, तो आप उधर जा सकते हो। बगैर बाकी जो है, अगर आप मान लेते हैं बेरोजगारी हो, तो आपको यहाँ पे किसी भी जोन में आपके पोस्टिंग दी जाए, आप यहाँ पे एक बार ज्वाइन जरूर कीजिए। क्योंकि दोस्तों आगे जो है, अगर आप इसी जोन के, जिस जोन में आप भी हो, उसी जोन में आप लगना चाह रहे हो, तो हो सकता है आगे जाके क्या होगा, कोई कुछ कह नहीं सकते, जॉब श्योर रहेगी नहीं रहेगी इस बारे में। क्योंकि जिसको ज्वाइनिंग मिल गई वो उसकी तो श्योर है सारा कुछ, लेकिन एक बार ज्वाइनिंग मिल जाए तो आप सभी लोग जो है यहाँ पे ज्वाइन जरूर कीजिए, जिसको भी जहाँ मौका मिल रहा है। और कहीं स्टेट वगैरह में कहीं अच्छी जगह उनकी अगर नौकरी लग गई है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मैं अपने हिसाब से सजेशन करूँगा, बाकी आप लोग जो है खुद समझदार है। आई दोस्तों, जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।